हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित चिंतपूर्णी मंदिर हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। ये स्थान देवी दुर्गा के एक रूप मां चिंतपूर्णी को समर्पित है। माना जाता है कि यहाँ देवी मां भक्तों की हर चिंता को दूर करती है। इस मंदिर से जुड़ी कथा देवी सती और उनके पति भगवान शिव से प्रारंभ होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष की पुत्री देवी सती भगवान शिव की पत्नी थी। एक बार राजा दक्ष ने एक यज्ञ आयोजित किया जिसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। सती को जब ये बात पता चली तो वे बिना बुलाए यज्ञ में पहुंची। वहां उनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया। इस अपमान को सहन न कर पाने के कारण देवी सती ने यज्ञ की अग्नि में खुद को समर्पित कर दिया। जब भगवान शिव को ये समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर उठाकर तांडव नृत्य किया। इस स्थिति को देखकर सृष्टि के विनाश की संभावना बढ़ गई। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कहा जाता है कि देवी सती का मस्तक उस स्थान पर गिरा जहां आज चिंतपूर्णी मंदिर स्थित है। ये स्थान तब से शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। यहाँ देवी मां चिंतपूर्णी के रूप में पूजित है। चिंतपूर्णी मंदिर में मां की कोई विशिष्ट मूर्ति नहीं है। यहाँ मां पिंडी के रूप में पूजित है। ये पिंडी देवी मां की शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। पिंडी को स्वयंभू माना जाता है, अर्थात ये किसी मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं की गई बल्कि धरती से प्रकट हुई। मां की इस पिंडी को मां सती का सिर माना जाता है, जो पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के तांडव के समय यहाँ गिरा था। ये पिंडी हर समय फूलों, चूर्ण और अन्य वस्त्रों से ढकी रहती है, लेकिन इसका दर्शन भक्तों को अनंत शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। भक्तों का मानना है कि जो भी यहाँ सच्चे मन से मां से कुछ मांगता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। चाहे वह स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हो, नौकरी या विवाह की चिंता हो, या अन्य कोई कठिनाई, मां की कृपा से सब हल हो जाता है। एक समय एक गरीब किसान ने मां के दर्शन के लिए पैदल यात्रा की और उनसे अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की प्रार्थना की। मां की कृपा से कुछ ही दिनों में उसकी फसल दोगुनी हो गई और उसकी गरीबी दूर हो गई। माना जाता है कि जो भक्त जीवन मरण के संकट में मां को पुकारते हैं, उन्हें मां बचा लेती है। एक बार एक महिला गंभीर रूप से बीमार थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उसके परिवार ने चिंतपूर्णी मंदिर में मां से प्रार्थना की। कुछ ही दिनों में महिला चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। आज भी वह महिला हर वर्ष मां के दर्शन के लिए आती है। मां चिंतपूर्णी को बुरी शक्तियों और भूत प्रेत से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। एक परिवार पर भूत प्रेत का साया था। उन्होंने मां की पिंडी के समक्ष पूजा की और मां से आशीर्वाद मांगा। कुछ ही समय में उनकी समस्या समाप्त हो गई और वे सामान्य जीवन जीने लगे। मां चिंतपूर्णी को यात्रियों की रक्षा करने वाली देवी भी माना जाता है। कई बार यात्रा के दौरान अचानक होने वाले खतरों से मां अपने भक्तों को बचाती है। एक बार एक भक्त अपने परिवार के साथ चिंतपूर्णी के दर्शन के लिए आया। यात्रा के दौरान उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने वाली थी, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उनकी गाड़ी को रोक दिया। भक्तों ने इसे मां की कृपा माना जाता है कि मां की पिंडी में अद्भुत परिवर्तन होते हैं, जो मां की उपस्थिति और शक्ति का प्रमाण देते हैं। कुछ भक्तों का कहना है कि विशेष अवसरों पर पिंडी का रंग बदल जाता है। ये शुभ संकेत माना जाता है। जब कोई भक्त मां की विशेष कृपा प्राप्त करता है तो उसे मां की पिंडी से अद्भुत फूलों की खुशबू आती है। भक्तों का ये भी मानना है कि मां की पिंडी धीरे धीरे अपने आकार में बढ़ रही है। नवरात्रों के दौरान मंदिर में मां की विशेष पूजा होती है। इन दिनों में मां की कृपा से भक्तों को अद्भुत चमत्कार देखने को मिलते हैं। भक्तों ने अनुभव किया है कि उनकी मनोकामनाएं नवरात्रों के दौरान ही पूरी होती हैं। कई बार मां के दर्शन के बाद भक्तों की असाध्य बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मां चिंतपूर्णी के चमत्कार केवल किसी विशेष व्यक्ति तक सीमित नहीं है। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ आता है, उसे मां की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह उन सभी के लिए आशा का केंद्र है, जो जीवन की समस्याओं से जूझ रहे हैं। मां चिंतपूर्णी की पिंडी हमें ये सिखाती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती।
चिंतपूर्णी मंदिर से जुड़ी पंडित मायदास की कथा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये कथा इस बात को दर्शाती है कि मां चिंतपूर्णी अपने भक्तों की हर चिंता का निवारण करती हैं और स्वयं उनके मार्गदर्शन के लिए प्रकट होती हैं। पंडित मायदास एक गरीब और धार्मिक ब्राह्मण थे, जो देवी मां के परम भक्त थे। उनका जीवन सादगी और भक्ति से भरा हुआ था। वे दिन रात देवी मां की आराधना करते थे और अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे मोटे कार्य करते थे। कहानी के अनुसार एक दिन पंडित मायदास मां की पूजा के बाद थक कर सो गए। उसी रात उन्हें एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में देवी मां प्रकट हुई और उन्होंने कहा, मायदास, मैं तुम्हारे सच्चे भक्ति भाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हुई हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर एक स्थान है जहाँ मेरी शक्ति निवास करती है। वहाँ जाकर मेरी पूजा करो और लोगों को मेरी महिमा के बारे में बताओ। वहाँ एक मंदिर का निर्माण करो। स्वप्न से जागने के बाद मायदास देवी माँ की बातों पर विचार करने लगे। उन्होंने देवी माँ के निर्देशानुसार स्थान की खोज शुरू की। खोज करते करते वे एक पहाड़ी इलाके में पहुंचे, जहां उन्हें दिव्य ऊर्जा और शांति का अनुभव हुआ। ये स्थान आज के चिंतपूर्णी क्षेत्र में स्थित था। वहां मायदास ने मां की पिंडी को देखा। ये वही स्थान था जहां देवी सती का सिर गिरा था। मायदास ने समझ लिया कि यही वह स्थान है जिसका संकेत देवी मां ने उन्हें स्वप्न में दिया था। मायदास ने उसी स्थान पर देवी मां की पूजा अर्चना शुरू कर दी। उन्होंने अपनी शक्ति और संसाधनों से एक छोटे मंदिर का निर्माण किया। वे दिन रात मां चिंतपूर्णी की पूजा करते थे और भक्तों को देवी मां की महिमा बताते थे। धीरे धीरे ये स्थान प्रसिद्ध होने लगा। मां की कृपा से पंडित मायदास का जीवन बदलने लगा। उनकी गरीबी दूर हो गई और वे श्रद्धालुओं की सेवा में जीवन बिताने लगे। कहा जाता है कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां चिंतपूर्णी ने कई चमत्कार दिखाए। पंडित मायदास के समय से ही यह स्थान भक्तों की आस्था का केंद्र बन गया। लोग यहाँ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते और मां की कृपा से उनकी सारी चिंताएं दूर हो जाती। पंडित मायदास को मां चिंतपूर्णी का प्रथम पुजारी माना जाता है और उनके वंशज आज भी इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। अपना पूरा जीवन मां चिंतपूर्णी की सेवा और पूजा में समर्पित करने के बाद पंडित मायदास ने अपने जीवन का अंत भी देवी मां के चरणों में किया। कहा जाता है कि उनकी आत्मा आज भी यहाँ मां की सेवा कर रही है और मंदिर आने वाले हर भक्त पर मां की कृपा होती है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से देवी मां न केवल भक्तों की चिंताओं का निवारण करती हैं, बल्कि उनके जीवन को भी धन्य बना देती है। पंडित मायदास की कथा श्रद्धालुओं को भक्ति और विश्वास का संदेश देती है। नवरात्रों में यहाँ भक्तों का विशाल मेला लगता है। मंदिर चारों ओर से सुंदर पहाड़ियों और हरियाली से घिरा हुआ है। ये स्थान अपनी अद्भुत शांति और आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। मां चिंतपूर्णी से जुड़ी यह कथा श्रद्धालुओं को यह विश्वास दिलाती है कि उनकी हर समस्या का समाधान देवी मां के चरणों में है। यहाँ आकर भक्त अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। यह मंदिर न केवल भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसे भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने वाला एक अद्वितीय स्थान भी माना जाता है। ऐसी कई कहानियां प्रचलित हैं जो मां चिंतपूर्णी की शक्ति और उनकी कृपा से भूत प्रेत से छुटकारा पाने की गवाही देती हैं। मंदिर से जुड़े क्षेत्र में एक गांव था जिसे लोग भूत प्रेत के साए में मानते थे। कहानी के अनुसार गांव में कुछ लोगों ने एक पुराने पेड़ को काटा था, जो किसी दुष्ट आत्मा का निवास स्थान था। इससे गांव में कई समस्याएं उत्पन्न हुई, रोग, गरीबी और लोगों की असमय मृत्यु। गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी कि मां चिंतपूर्णी के पास जाकर प्रार्थना की जाए। गांव के लोगों ने मंदिर में जाकर पूजा की और मां से सहायता मांगी। मां चिंतपूर्णी की कृपा से गांव में शांति लौट आए। वह पेड़ भी फिर से हरा भरा हो गया और किसी ने भूत प्रेत का साया दोबारा नहीं देखा। कहते हैं कि एक व्यापारी, जो मां चिंतपूर्णी का बहुत बड़ा भक्त था, व्यापार यात्रा के दौरान किसी अज्ञात आत्मा के प्रभाव में आ गया। व्यापारी हर रात भयावह सपने देखता और उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। उसकी समस्या का समाधान न मिलने पर उसे किसी ने सलाह दी कि चिंतपूर्णी माता के दरबार में जाकर उनकी पूजा करे। व्यापारी ने मां की पिंडी के सामने रात भर पूजा अर्चना की और मां से मदद की गुहार लगाई।
अगली सुबह व्यापारी ने महसूस किया कि वह हल्का और पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रहा है। उसने मां चिंतपूर्णी की कृपा से आत्मा के प्रभाव से मुक्ति पाई। मंदिर के पुजारियों ने एक बार की घटना सुनाई, जिसमें एक महिला पर दुष्ट आत्मा का साया था। महिला का परिवार उसे मंदिर लेकर आया, जहां वह अचानक चीखने चिल्लाने लगी। वह कहने लगी कि वह मंदिर के अंदर नहीं जा सकती। पुजारियों ने मां की पिंडी के पास विशेष पूजा की और मां का आह्वान किया। जैसे ही महिला को मां के चरणों में ले जाया गया, उसने अचानक शांत होकर देवी मां से क्षमा मांगी। उस दिन से महिला पूरी तरह ठीक हो गई और उसकी जीवन में कोई समस्या नहीं रही। चिंतपूर्णी मंदिर के आसपास के घने जंगल में एक समय लोग जाने से डरते थे। कहा जाता था कि वहां कोई दुष्ट आत्मा रहती है, जो यात्रियों को परेशान करती थी। एक भक्त, जो मां चिंतपूर्णी पर अटूट विश्वास रखता था, जंगल के उस रास्ते से मंदिर जाने के लिए निकला। रास्ते में उसे एक अदृश्य शक्ति ने रोकने की कोशिश की। भक्त ने मां चिंतपूर्णी का स्मरण करते हुए उनका नाम लिया और अपनी मन्नत पूरी होने तक मंदिर पहुंचने की प्रार्थना की। जैसे ही वह मंदिर के करीब पहुंचा, अदृश्य शक्ति गायब हो गई। उस दिन के बाद से उस जंगल में किसी ने आत्मा को महसूस नहीं किया। एक और घटना प्रचलित है कि मंदिर की सीढ़ियों पर एक महिला की आत्मा का वास था, जो हर रात वहां रोने की आवाजें करती थी। श्रद्धालुओं ने पुजारियों से इस बारे में शिकायत की। पुजारियों ने मां चिंतपूर्णी की विशेष पूजा कराई और भूत प्रेत को समाप्त करने के लिए यज्ञ किया। उसके बाद से वह आवाजें आना बंद हो गईं और श्रद्धालु बिना डर के मंदिर आने लगे। मां की पिंडी को छूने से भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियां तुरंत भाग जाती हैं। मां का प्रसाद खाने से दुष्ट आत्माओं का प्रभाव समाप्त हो जाता है। मां चिंतपूर्णी के मंदिर से प्राप्त लाल चूर्ण या रक्षा सूत्र को पहनने से बुरी शक्तियां पास नहीं आती। चिंतपूर्णी मंदिर से जुड़ी इन कहानियों का संदेश है कि मां हर प्रकार की नकारात्मकता और बुरी शक्तियों से अपने भक्तों की रक्षा करती है। यह मंदिर न केवल श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां हर प्रकार के भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। भक्तों का यह अटूट विश्वास है कि जो भी सच्चे मन से मां चिंतपूर्णी का स्मरण करता है, उसे कभी किसी बुरी शक्ति का सामना नहीं करना पड़ता।